Hello students, Assalamu alaikum. I hope all of you will be good, having a good health and enjoying these vacations as well. बेटा आज हम जो है ना वो नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। अल्कोहल फिनोल ईथर हम पढ़ रहे थे, तो लास्ट लेक्चर में हमने अल्कोहल को वाइंड अप कर दिया था। आज हम इसी चैप्टर का जो दूसरा पोर्शन है दैट इज़ द फिनोल। आज हम फ़िनोल को पढ़ेंगे कि फ़िनोल क्या होते हैं, फ़िनोल की प्रिपरेशंस क्या हैं, और आगे मज़ीद इसके कुछ रिएक्शंस वगैरह भी देखेंगे। वो ये पोर्शन जो फ़िनोल वाला है ना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू अल्कोहल, तो इसको अपने बच्चे अच्छे से याद करना है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि फ़िनोल्स होते क्या हैं। तो फ़िनोल ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिसके अंदर OH ग्रुप प्रेजेंट होता है। अब OH ग्रुप तो अल्कोहल के अंदर भी प्रेजेंट होता है, लेकिन दोनों में फ़र्क है। अल्कोहल के अंदर जो OH ग्रुप होता है ना, वो किसी R के साथ अटैच होता है, किसी अल्काइल के साथ अटैच होता है। जैसे CH3OH, मिथाइल अल्कोहल, जिसको मेथनॉल कहते हैं, ये अल्कोहल है। लेकिन फ़िनोल के अंदर जो OH ग्रुप होता है वो किसी एरोमेटिक रिंग के साथ अटैच होता है। तो अगर OH एरोमेटिक रिंग के साथ अटैच होता है तो उसको फ़िनोल पढ़ते हैं। अगर OH ग्रुप किसी R के साथ अटैच है तो उसको अल्कोहल पढ़ते हैं। तो हम सिंपल डिफाइन करते हैं, इफ़ द OH ग्रुप अटैच टू द एरोमेटिक रिंग देन दैट कंपाउंड इज़ कॉल्ड फ़िनोल। उसको हम फ़िनोल कहते हैं। जैसे अगर हम इसको सिंपल बनाएं, जैसे हमारे पास एरोमेटिक रिंग ये वाला है, ये वाला आपके पास ये बेंजीन रिंग है। अगर इसके मैं यहाँ पे कोई ग्रुप लगा देता हूँ OH, तो ये मेरे पास फ़िनोल बन जाएगा। ये आपके पास फ़िनोल कहलाता है। तो फ़िनोल का अगर हम सिंपल सा इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखें तो ये होता है C6H5OH। ये फ़िनोल का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। तो OH ग्रुप अगर आपके पास एरोमेटिक रिंग के साथ अटैच होता है तो उसको बच्चे हम फ़िनोल का नाम देते हैं। फ़िनोल जो होते हैं इसके कुछ और नेम भी हैं। जैसे फ़िनोल को हम कमर्शियली हम इसको कार्बोलिक एसिड भी कहते हैं, कार्बोलिक एसिड भी कहलाता है। और अगर हम देखेंगे कि फ़िनोल को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया, तो एक रंग नाम का एक साइंटिस्ट था, रंग नाम का। तो उसने सबसे पहले इसको आइडेंटिफाई किया इन 1834 में, 1834 में इसको सबसे पहले डिस्कवर किया। और इसको उसने डिस्कवर किया फ्रॉम कोल तार, इसको कोल तार से निकाला उसने, इसको वहाँ से इसको जो है ना वो ड्राइव किया था फ़िनोल को। अगर हम फ़िनोल का देखें IUPAC नेम, तो इसका जो IUPAC नेम होता है वो हाइड्रोक्सी फ़िनोल भी इसको पढ़ते हैं। तो इसको काफ़ी ज़्यादा, इसको सिंपल फ़िनोल भी कहते हैं, कार्बोलिक एसिड भी कहते हैं, हाइड्रोक्सी फ़िनोल भी कहते हैं। तो ये जो कार्बोलिक एसिड है ये इसका कमर्शियली नेम है, और IUPAC नेम जो है वो इसका जो है वो आपके पास हाइड्रोक्सी फ़िनोल आता है। अब आते हैं बेटा, ये तो था थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। अब हम आते हैं इसकी प्रिपरेशंस के ऊपर। तो प्रिपरेशन इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पेपर में आती हैं लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी। इसमें दो, या तो वो ये कहता है कि राइट एन नोट ऑन द प्रिपरेशंस ऑफ अल्कोहल फ़िनोल, या राइट एनी 4 मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फ़िनोल, ये कह देगा, या 2 मेथड के नाम लेगा। 2 मेथड बड़े इंपॉर्टेंट है जो मैं बताऊंगा आपको लेक्चर के दौरान। वो सिर्फ वो ये कहता है कि जी फॉर एग्जांपल ऑक्सीडेशन ऑफ क्यूमीन, इसके ऊपर नोट लिखो, या डाउज प्रोसेस क्या होता है इसके ऊपर नोट लिखो। तो वो हम देखते हैं, तो इसको अपने अच्छे से तैयार करना है। अब हम पढ़ते हैं इसकी प्रिपरेशंस को, इसको लैब के अंदर कैसे प्रिपेयर किया जाता है। तो फर्स्ट प्रिपरेशन आती है, और उसकी हेडिंग का नेम है हाइड्रोलिसिस ऑफ क्लोरोबेंजीन। हाइड्रोलिसिस ऑफ क्लोरोबेंजीन, कि आपने क्लोरोबेंजीन लेनी है, उसकी हाइड्रोलिसिस करवानी है। उससे आपके पास क्या बन जाएगा, उससे बच्चे आपके पास फ़िनोल बन जाएगा। हम पहले क्लोरोबेंजीन लेंगे, उसकी हाइड्रोलिसिस करवाएंगे, उससे फ़िनोल बनाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि क्लोरोबेंजीन हमारे पास अवेलेबल नहीं होती, इसको पहले बनाना पड़ता है। हम क्या करते हैं, इसको पहले ना प्रिपेयर करते हैं। हम इसको प्रिपेयर करते हैं बेंजीन। बेंजीन हमारे पास बहुत सारे सोर्सेज हैं बेंजीन को हासिल करने के। हमारे पास बेंजीन होती है, हम बेंजीन से क्लोरोबेंजीन बनाते हैं, क्लोरोबेंजीन से फिर हम आगे मूव करते हैं फ़िनोल की तरफ। तो पहले हमें क्लोरोबेंजीन करनी पड़ेगी, तो हम पहले प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन करते हैं। अब बेंजीन की क्लोरोबेंजीन की प्रिपरेशन करने के लिए ये हमने आई थिंक हेलोजिनेशन में पढ़ा हुआ है बेंजीन वाले चैप्टर में, कि आप क्लोरोबेंजीन कैसे बनाते हैं। आप बेंजीन ले लेते हो, बेंजीन वाला रिंग ले लेते हो, उसका रिएक्शन करवाते हो Cl2 के साथ। Cl2 ले लो, Br2 लो, आपकी अपनी मर्ज़ी है। अगर मैंने क्लोरोबेंजीन बनानी तो ज़ाहिर वाला Cl2 लेना पड़ेगा। तो बेंजीन रिंग प्लस Cl2 एंड कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं FeCl3। FeCl3 इसमें जो होता है वो कैटलिस्ट इस्तेमाल किया जाता है। तो उसकी मौजूदगी में क्या होता है कि जो बेंजीन रिंग होता है उसके ऊपर क्लोरीन आके लग जाती है, रिजल्ट में आपको क्लोरोबेंजीन मिल जाता है। जैसे ये है आपके पास, ये आपका बेंजीन रिंग है बच्चे, ये आपका जी बेंजीन रिंग, इसका मैंने Cl2 के साथ रिएक्शन करवाया क्लोरीन के साथ, डाई की फॉर्म में है, इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3। ये कैटलिस्ट के तौर पर मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा हूँ, कैटलिस्ट के तौर पर इसको मैंने इस्तेमाल किया। तो रिज़ल्ट में क्या होता है
कि ये जो क्लोरीन होता है और यहाँ से एक H, क्योंकि बेंजीन में सबके पास एक एक H होता है, हमें पता है, ये हमने डिटेल से पढ़ा हुआ है ऑलरेडी। तो क्लोरीन का एक एटम एक H आपस में रिप्लेस हो जाते हैं, यहाँ से एक H निकलता है, क्लोरीन उसकी जगह के ऊपर लग जाएगा, तो रिजल्ट में ये वाला कंपाउंड मिल जाएगा और आपका ये सर्कल बीच में 3 डबल बॉन्ड ऐसे ही आते हैं। तो ये आपको मिल जाता है जी क्लोरोबेंजीन। और साथ आपको अब यहाँ से जो एक H निकला था और यहाँ से एक क्लोरीन बच गया है, तो ये क्लोरोबेंजीन प्लस यहाँ पे HCl बनता है, तो 2 प्रोडक्ट्स आपको मिल जाती हैं। फिर ये क्लोरोबेंजीन हम ले लेते हैं, ये क्लोरोबेंजीन लेते हैं। अब हमने क्लोरोबेंजीन ले ली, अब हमने इसकी करवानी हाइड्रोलिसिस, उससे आपका फिनोल बनाना है। अब हम आते हैं इसकी हाइड्रोलिसिस के ऊपर। उसके लिए क्या करते हैं, जो क्लोरोबेंजीन होता है उसका हम रिएक्शन करवाते हैं किसी बेस के साथ, किसी अल्कली के साथ रिएक्शन करवाया जाता है, और अल्कली हम लेते हैं 10% NaOH के साथ इसका रिएक्शन करवाया जाता है। और साथ कंडीशंस बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपको 350 सेंटीग्रेड तक हीट करना पड़ता है और 150 ATM प्रेशर होता है। तो इन कंडीशंस के ऊपर हम क्लोरोबेंजीन का NaOH के साथ रिएक्शन करवाते हैं। जब क्लोरोबेंजीन का NaOH के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो आपके पास रिजल्ट में क्या होता है कि यहाँ से आपके पास यहाँ से क्लोरीन बाहर आता है और NaOH में से जो आपका H होता है, NaOH में से जो आपका H होता है, ये दोनों बाहर आते हैं और दोनों बाहर निकल के बना देते हैं HCl बन जाएगा। जब यहाँ से क्लोरीन निकल गया तो इस बेंजीन में एक जगह खाली बच गई है, उसकी जगह के ऊपर जो ये NaO होता है वो इसकी जगह के ऊपर आके क्या करता है, वो आके लग जाता है। तो रिजल्ट में आपको ये वाला कंपाउंड मिल जाता है, बेंजीन रिंग, ऊपर O नेगेटिव Na पॉजिटिव, ONa लग जाता है। दिस इज कॉल्ड सोडियम फेनोक्साइड, इसको हम सोडियम फेनोक्साइड कहते हैं। तो व्हेन क्लोरोबेंजीन इज ट्रीटेड विद 10% NaOH at 350 centigrade temperature at 150 ATM pressure, then we get sodium फेनोक्साइड। तो उससे हमें सोडियम फेनोक्साइड बच्चे जो होता है हमें एट द एंड हमें मिल जाता है। और साथ इसके साथ प्लस HCl भी मिलता है, लेकिन वो उसको मैंने नहीं लिख रहा, मैं अपनी मेन प्रोडक्ट ही लिख रहा हूँ। फिर जब सोडियम फेनोक्साइड मिल जाता है, फिर हम करवाते हैं इसकी हाइड्रोलिसिस, यानी कि इसका रिएक्शन करवाते हैं HCl के साथ, ठीक है, इसका HCl इसकी एसिडिफिकेशन करवाते हैं। बेसिकली हमें यहाँ पे ये कहना चाहिए कि हम यहाँ पे इसकी ना एसिडिफिकेशन करवाते हैं, इसकी बच्चे हम एसिडिफिकेशन करवाते हैं। एसिडिफिकेशन जब इसकी करवाते हैं तो उसमें क्या होता है कि यहाँ से इसका Cl ये वाला और इसका ये वाला Na, ये दोनों आपस में मिलकर बना देते हैं NaCl, तो हमें यहाँ पे NaCl मिल जाता है। अब यहाँ से Na निकल गया है और यहाँ से एक H बच गया है, तो ये H इस Na की जगह के ऊपर लग जाएगा, तो रिजल्ट में आपको यहाँ पे मिल जाएगा जी फिनोल। दिस इज़ द फिनोल। तो आपको रिजल्ट में यहाँ पे क्या मिल गया जी, आपको यहाँ पे फिनोल मिल गया, और यही हमने प्रिपेयर करना था। तो ये ना काफ़ी स्टेप्स के अंदर रिएक्शन हो रहा है, लेकिन हमने इसको एक ही लाइन में लिखना है। सबसे पहले बेंजीन लेंगे, बेंजीन प्लस Cl2 एंड कैटलिस्ट एरो के ऊपर लिखेंगे FeCl3, तो बेंजीन के अंदर क्लोरीन जाके लग जाता है, आपको ये वाला कंपाउंड मिल जाता है। साथ HCl भी मिलता है, लेकिन वो हम नहीं लिख रहे, सिर्फ मेन प्रोडक्ट ही लिख रहे हैं। फिर इसका रिएक्शन करवाया था किसी अल्कली यानी कि NaOH के साथ रिएक्शन करवाया था 350 सेंटीग्रेड 150 ATM प्रेशर, तो हमें सोडियम फेनोक्साइड मिलता है कि यहाँ से ONa इस क्लोरीन की जगह के ऊपर लग जाता है, रिजल्ट में सोडियम फेनोक्साइड मिल जाता है। फिर हम इसका ही करवाते हैं हाइड्रोलिसिस, HCl के साथ इसका रिएक्शन करवाते हैं, तो रिजल्ट में क्या होता है कि ये आपका Na यहाँ से निकल जाता है और इसकी जगह के ऊपर आप एक H लग जाता है, तो आपको यहाँ पे फिनोल मिलता है प्लस NaCl यहाँ पे हमें जो होता है बच्चे वो मिल जाता है। दिस इज़ द फर्स्ट मेथड, ये आपका फर्स्ट मेथड होता है जिसको फिनोल जिससे हम फिनोल बना सकते हैं, और यही मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम डाउज प्रोसेस भी कहते हैं। दिस मेथड इज़ आल्सो कॉल्ड डाउज प्रोसेस, डाउज साइंटिस्ट के नेम से है, तो इसको डाउज प्रोसेस भी कहते हैं। बाज़ दफ़ा पेपर में वो कहता है राइट अ नोट ऑन डाउज प्रोसेस, कि डाउज प्रोसेस के ऊपर नोट लिखो, या बच्चे वो ये कहता है कि प्रिपेयर फिनोल बाय द डाउज प्रोसेस, वो लिखेगा प्रिपेयर फिनोल बाय द, नीचे 2-3 ऑप्शन 2-3 बना देगा पॉइंट्स कि डाउज प्रोसेस से बनाओ, डाइजोनियम साल्ट से बनाओ या वगैरह वगैरह। तो ये डाउज प्रोसेस से भी आता है, हाइड्रोलिसिस ऑफ क्लोरोबेंजीन के नाम से भी है, इसको बच्चे अपने याद रखना है। दिस इज़ द फर्स्ट मेथड। अब आते हैं हम सेकंड मेथड के ऊपर। सेकंड मेथड की हेडिंग है अल्कली फ्यूजन ऑफ सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। आपने क्या करनी, हेडिंग को समझना है पहले, आपने अल्कली फ्यूजन करनी है। फ्यूजन हम कहते हैं मेल्टिंग को या हीटिंग को कह लो, हमने अल्कली के साथ मेल्ट करना है। अल्कली कहते हैं NaOH बेस जो होती KOH ऑफ सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, वो कहता है कि आपने सोडियम
बेंजीन सल्फोनेट लेना है, एक कंपाउंड सोडियम बेंजीन सल्फोनेट लेना है। उसके लेने के बाद आपने क्या करना है, आपने बेसिकली उसकी करवानी है फिजन, उसको आपने हीट करना है, उसको मेल्ट करना है विद अल्कली। अल्कली के साथ जब उसको मेल्ट करेंगे तो हमें वहाँ पे फिनोल मिल जाएगा। ये आपका काम है। अब फिर अगेन कि आपने सोडियम बेंजीन सल्फोनेट लेना है, लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि ये हमारे पास अवेलेबल नहीं है, इसको पहले बनाना पड़ता है। तो इसको पहले बनाएंगे, फिर अल्कली के साथ इसको फ्यूज़ करवाएंगे, फिर हमें जो होती है वो फिनोल मिल जाती है। तो पहले इसको बनाते हैं। प्रिपरेशन ऑफ सोडियम बेंजीन सल्फोनेट आपका पहला काम है बनाना। उसके लिए हम बेंजीन रिंग ले लेते हैं, हम बेंजीन से इसको बना सकते हैं। बेंजीन ले लेंगे, इसका रिएक्शन करवाते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। आपने ये रिएक्शन ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन वाले चैप्टर में आपने ये भी पढ़ा हुआ है। आप इसके साथ इसका रिएक्शन करवाते हैं। इसके साथ जब इसका रिएक्शन करवाते हैं तो रिजल्ट में आपके पास क्या होता है, ये जो H2SO4 होता है, इसको मैंने वहाँ भी बताया था कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो HOSO3H। अब इसको ये भी लिख सकते हो HOSO3H, ऐसे भी इसको लिख सकते हो H2SO4 को। जब बेंजीन का सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाया जाता है तो बेटा क्या होता है कि यहाँ से ये जो SO3H होता है, ये वाला, ये यहाँ से एक H को बाहर निकालता है और ख़ुद इसकी जगह के ऊपर आके लग जाता है। तो रिजल्ट में आपको जो कंपाउंड मिलता है वो आपका बेंजीन रिंग, और साथ यहाँ पे क्या लग जाता है जी, SO3H लग जाता है। आपको ये वाला कंपाउंड जो होता है आपको बच्चे मिल जाता है। तो ये मैंने कंपाउंड, और साथ आपको यहाँ से OH बचा था और यहाँ से आपका एक H बचा है, तो वहाँ से आपको जो है ना वो पानी भी जो होता है वो बच्चे वो मिल जाता है। पानी भी इसके साथ मिलता है, लेकिन उसको हम साथ बच्चे नहीं लिख रहे। अब ये जब मिल जाता है आपके पास, लेकिन अभी हमारे पास सोडियम बेंजीन सल्फोनेट नहीं मिला। सोडियम बेंजीन सल्फोनेट तब मिलता अगर यहाँ से एक H निकलता, इसकी जगह के ऊपर आगे अगर आप Na लगा देते। तो इसकी जगह के ऊपर Na लगाने के लिए हम ये इस कंपाउंड का हम NaOH के साथ रिएक्शन करवाते हैं, ताकि हम फाइनली सोडियम बेंजीन सल्फोनेट बना सकें। जब इसका NaOH के साथ रिएक्शन करवाया जाता है तो NaOH के साथ जब इसका रिएक्शन होता है तो आपके पास क्या होता है कि यहाँ से एक H निकलता है, यहाँ से एक H निकला है, और यहाँ से ये वाला OH, ये दोनों मिल कर क्या बना देते हैं, यहाँ पे वाटर बना देते हैं, पानी बन जाता है। और यहाँ से जो Na बचा हुआ है वो इस H की जगह के ऊपर लग जाएगा। रिजल्ट में आपका ये बन जाएगा बेंजीन रिंग, ऊपर SO3Na। दिस इज़ द सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। ये आपका सोडियम बेंजीन सल्फोनेट आपका जो होता है वो बन जाता है। ये आपका कंपाउंड यहाँ तक आपके पास जो होता है वो बन गया है। अब हम आगे क्या करते हैं, अब आगे हमने क्या करना है, अल्कली फ्यूजन करनी है, अल्कली के साथ इसको फ्यूज़ करना है। उसके लिए अगेन हम NaOH ले लेते हैं। अल्कली हम यहाँ पे NaOH इस्तेमाल कर रहे हैं, हम NaOH ले लेते हैं और इसको फ्यूज़ किया जाता है। इस कंपाउंड को NaOH के साथ फ्यूज़ किया जाता है एट 350 सेंटीग्रेड टेम्परेचर, 350 सेंटीग्रेड के ऊपर। 350 सेंटीग्रेड के ऊपर इसको, इस कंपाउंड को NaOH के साथ फ्यूज़ किया जाता है। फ्यूज़ करने के बाद क्या होता है, आपको ये वाला कंपाउंड मिलता है, दिस इज सोडियम फेनॉक्साइड। आपको यहाँ पे क्या मिल जाता है, आपको बच्चे यहाँ पे सोडियम फेनॉक्साइड मिल जाता है। अब ये मैंने बेंजीन सोडियम बेंजीन सल्फोनेट लिया, इसका NaOH के साथ रिएक्शन करवाया, और NaOH आपने यहाँ पे 2 लेने होते हैं, 2 NaOH यहाँ पे इस्तेमाल होते हैं। अब ये थोड़ा सा ध्यान से करना कि आपने ये कंपाउंड कैसे आपको मिला है। जब ये कंपाउंड का इस 2 NaOH के साथ मैंने रिएक्शन करवाया तो आपके पास क्या हुआ कि आपके पास ये हुआ कि यहाँ से ये आपके पास 2 Na, मतलब Na2 और यहाँ से ये वाला कंपाउंड, यहाँ से ये वाला, ये दोनों मिलकर बना देते हैं Na2SO3। वो आपको यहाँ से अलग हो जाता है, Na2SO3 आपको मिल जाता है। तो यहाँ से SO3 निकला, यहाँ से 2Na भी निकला। अब जब 2Na निकला तो इस बेंजीन के ऊपर बच गया सिर्फ और सिर्फ Na। ये Na यहाँ पे बच गया सिर्फ, और ये Na के साथ यहाँ पर क्या होता है कि ये एक ऑक्सीजन, ये OH जो होता है इसमें एक ऑक्सीजन भी इस Na के साथ लग जाता है। तो रिजल्ट में आपको ये बन जाता है, ये वाला सोडियम फेनॉक्साइड मिल जाता है। और साथ मैंने आपको बताया है कि साथ आपको क्या मिला है, 7 बच्चे आपको मिला है Na2SO3 मिला है। अब एक चीज़ और बनती है, यहाँ पे 2 H अभी भी बचे हुए हैं और एक ऑक्सीजन भी बची, क्योंकि 2 ऑक्सीजन थी यहाँ पे, एक ऑक्सीजन तो मैंने यहाँ पे लगा दी, तो 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिल के साथ पानी भी बनाते हैं। तो ये 2 प्रोडक्ट्स भी आपको मिलती हैं, लेकिन इसको हम नहीं लिख रहे, हम अपनी मेन प्रोडक्ट ही लिख रहे हैं जो आपका टारगेट है। तो फ्यूज़ करवाया 350 सेंटीग्रेड, तो आपको सोडियम फेनॉक्साइड यहाँ पे मिला। अब ये जो सोडियम फेनॉक्साइड होता है, अब हमें पता है कि जब हमने यहाँ पे हमें सोडियम फेनॉक्साइड मिला तो हमने क्या काम किया था, हमने सिंपल इसकी हाइड्रोलिसिस करवाई थी, मतलब इसका एसिडिफिकेशन, किसी एसिड के साथ रिएक्शन करवाया था, डाइल्यूट HCl के साथ। तो
तो आपके पास क्या होता है, इसका अगेन इसका रिएक्शन करवाएंगे, आपके पास फिर अगेन वही होगा कि यहाँ से आपका HCl और यहाँ से ये वाला Na, ये दोनों मिलकर क्या बना देंगे NaCl, और जो H बचा होगा वो O के साथ आगे लग जाएगा Na की जगह के ऊपर। रिजल्ट में आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, तो रिजल्ट में बच्चे आपको यहाँ पे फिनोल मिल जाता है। ये दूसरा मेथड आता है अल्कली फ्यूजन ऑफ सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, ये आपका दूसरा मेथड है। इसको अपने बच्चे ध्यान से करना है। मैंने साथ जो दूसरी प्रोडक्ट होती है वो मैं साथ बता रहा हूँ, वो आपको लिख नहीं रहा साथ, यहाँ पे कुछ मैंने लिख भी दिए हैं, वो अपने जहन में रखने की ये भी बनता है, उसे आपको याद करने में आसानी होगी, अदरवाइज ये रिएक्शन भूल जाती है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आता है। अब कुछ मजीद इस रिएक्शन के बारे में मैंने ये लिखा कि दिस प्रोसीजर इज़ यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ क्रेसोल, पैराक्रेसोल। पैराक्रेसोल एक कंपाउंड होता है, इसमें क्या होता है, क्रेसोल क्या होता है कि ये फिनोल होता है, और अगर फिनोल के ऊपर किसी भी जगह के ऊपर आके CH3 ग्रुप लग जाता है तो उसको क्रेसोल कहते हैं। और अगर वो क्रेसोल आपका पैरा पोजीशन पे लगा है, इस पोजीशन पर लगा हुआ है तो उसको पैराक्रेसोल कहेंगे, अगर ऑर्थो पे लगा तो ऑर्थो, अगर मेटा पे लगा तो मेटाक्रेसोल। तो ये जो प्रोसेस है, इस मेथड से हम पैराक्रेसोल की प्रिपरेशंस करते हैं। पैराक्रेसोल को हम इस मेथड से बना सकते हैं, लेकिन क्या होता है कि उसको बनाने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, ए मिक्सर ऑफ NaOH एंड KOH इज़ यूज्ड। उसके लिए हम यहाँ पे जो अल्कली यूज़ करते हैं ना, वो मिक्सर करते हैं, NaOH और KOH को हम मिक्सर यूज़ करते हैं, जिससे रिएक्शन जो होता है वो लो टेम्परेचर के ऊपर हो जाता है, वरना आपको 350 सेंटीग्रेड तक हीट करना पड़ता है। तो हम NaOH और KOH का मिक्सर लेते हैं, उन दोनों को हीट करते हैं एट लो टेम्परेचर, और लो टेम्परेचर पर ही रिएक्शन हो जाता है। मैंने लिखा मिक्सर ऑफ NaOH एंड KOH इज़ यूज्ड विच परमिट दी रिएक्शन टू अकर एट लो टेम्परेचर, जो इजाज़त देता है, जो होने देता है रिएक्शन को लो टेम्परेचर के ऊपर भी। जैसे ये मेरे पास कंपाउंड है, ये बेसिकली सोडियम बेंजीन सल्फोनेट है, और मैंने नीचे इसके साथ क्या लगाया हो, CH3 लगाया हो, और मैंने क्रेसोल बनाना है, पैराक्रेसोल बनाना है। तो ये मेरे पास है सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, और इसके नीचे CH3 मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। इसका मैं रिएक्शन करवाता हूँ किसी अल्कली के साथ, और मैंने कहा अल्कली का मैंने मिक्सर यूज़ करना है, ए मिक्सर ऑफ NaOH एंड KOH। ये मिक्सर NaOH KOH लिखा है, NaOH 70% यूज़ किया जाता है और 30% KOH यूज़ किया जाता है। जब इनका रिएक्शन करवाया जाता है तो अगेन हमें यहाँ पे सोडियम फेनोक्साइड मिल जाता है, ये वाला, और नीचे एक CH3 ग्रुप इसका एज सच ही यहाँ पे प्रेजेंट होता है। ये वाला जो सिर्फ यहाँ तक होता है वो सेम ऐसे है जैसे मैंने ये वाला किया है, कि यहाँ पे क्या होता है कि 2 NaOH के मालिक्यूल इसके साथ एक्ट करते हैं और साथ बना देते हैं Na2SO3 बनेगा, इसके साथ आपका वाटर बनता है यहाँ पे, और अगेन ये सोडियम फेनोक्साइड के नीचे CH3 ग्रुप आके लग जाता है। फिर हमें पता है इसकी करवाएंगे जी हाइड्रोलिसिस, इसका HCl के साथ रिएक्शन करवाते हैं। जब भी सोडियम फेनोक्साइड बनेगा आपने HCl के साथ रिएक्शन करवाना है, आपको रिजल्ट में फिनोल मिल जाएगा। तो ये Na और ये Cl मिलके बना देंगे जी NaCl साथ बन जाएगा, और ये H Na की जगह के ऊपर लग जाएगा, तो आपको ये पैराक्रेसोल आपको जो होता है वो बन जाता है। ये मेथड बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये आता है जी सेकंड मेथड, इसको हमने ख़त्म कर दिया। अब आते हैं थर्ड मेथड के ऊपर। थर्ड आता है दैट इज़ द ऑक्सीडेशन ऑफ क्यूमीन। हेडिंग को समझना है, हम पढ़ रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ फिनोल, तो आपने क्यूमीन की ऑक्सीडेशन करनी है। अगर आप क्यूमीन की ऑक्सीडेशन कर देते हैं, क्यूमीन लेके उसको ऑक्सीडाइज कर देते हैं तो आपके पास जो होता है वो फिनोल बन जाएगा। अब आपने क्यूमीन लेना, अब क्यूमीन एक कंपाउंड होता है, ये हमारे पास अगर हम ले लें ऑक्सीडेशन करवाएं फिनोल बन जाएगा। प्रॉब्लम ये आती है कि क्यूमीन हमारे पास अवेलेबल ही नहीं है, इसको क्या करना पड़ेगा, इसको बच्चे बनाना पड़ेगा। क्यूमीन को हम आइसोप्रोपाइल बेंजीन भी कहते हैं। अगर बेंजीन रिंग के ऊपर आइसोप्रोपाइल ग्रुप लग जाए, बेंजीन रिंग ऊपर CH, इस तरफ CH3 भी, इस तरफ भी CH3, जैसे ये वाला आपके पास जो होता है, मैंने यहाँ पे मैं बनाता हूँ फिर आपको बताता हूँ कि कैसा होता है। अच्छा जी, कैसे होता है जी, बेंजीन रिंग ले लेते हैं, प्रोपीन के साथ रिएक्शन करवाते हैं। हम पहले क्यूमीन को बनाएंगे, मैं यहाँ पे बना के दिखाता हूँ कैसे होता है। बेंजीन रिंग ले लेते हैं, प्रोपीन के साथ रिएक्शन करवाते हैं, H3PO4 कैटलिस्ट एट 250 सेंटीग्रेड तक इसको हीट किया जाता है। जब 250 सेंटीग्रेड तक हीट किया जाता है तो इसके साथ रिएक्शन होता है। रिएक्शन के रिजल्ट में क्या होता है कि यहाँ से इन सब के पास ना एक H होता है, सबके पास एक H है। मैंने इसका H बाहर निकाल के लिख दिया। जब इसके साथ रिएक्शन करवाते हैं, यहाँ से एक H बाहर निकलता है, ये वाला, और ये वाला H जो होता है वो जाके लग जाता है इस कार्बन के साथ। जैसे इस कार्बन के साथ लगेगा, ये वाला इसका जो ये वाला बॉन्ड होता है वो क्या हो जाता है, वो यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। तो ये बन जाएगा जी CH3 बन जाएगा। फिर ये वाला पूरा ग्रुप यहाँ से उठता है और इसके साथ यहाँ पे आके लग जाता है, यानी कि ये वाला जैसे H यहाँ पे लगा, ये जो CH होता है ये वाला, वो रिजल्ट में इसके साथ आके यहाँ पे आके लग जाएगा। तो आपके पास ये बेंजीन रिंग, ये वाला CH
जो यहाँ पे आके लगा है, इसके एक तरफ भी CH3 दूसरी तरफ भी CH3, दिस इज कॉल्ड क्यूमीन। ये वाला कंपाउंड क्यूमीन कहलाता है, जिसको हम आइसोप्रोपाइल बेंजीन भी कहते हैं। जैसे ये वाला ग्रुप आइसोप्रोपाइल है और ये नीचे बेंजीन, आइसोप्रोपाइल बेंजीन भी इसको बच्चे जो होता है हम नाम दे रहे हैं, तो ये क्यूमीन कहलाता है। अब हम करवाते हैं इसकी ऑक्सीडेशन, ये हमारे पास अब बन गया है। अब हम करवाते हैं इसकी ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन करवाने के लिए हम एयर ले लेते हैं एट 130 सेंटीग्रेड, 130 सेंटीग्रेड तक इसका रिएक्शन, 130 सेंटीग्रेड तक इसको हीट किया जाता है। अब ये रिएक्शन ना काफ़ी कम्प्लेक्स है, अगर इसका हम मैकेनिज्म देखें, हम इसको डायरेक्ट याद करेंगे, मैकेनिज्म की तरफ नहीं जाएंगे, वरना इसका फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है और होमोलिटिक यहाँ पे क्लीवेज होती है, हम उसके ऊपर नहीं फिलहाल जा रहे, हम डायरेक्ट इसको याद करेंगे। तो ये रहते हैं +O2, इसका एयर के साथ इसका रिएक्शन करवाया जाता है एट 130 सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक हीट किया जाता है। रिजल्ट में आपके पास क्या होता है, रिजल्ट में यहाँ पे ना ऑक्सीजन के 2 एटम है, आपने ध्यान करना है, ऑक्सीजन के यहाँ पे 2 एटम है। ये दोनों जो ऑक्सीजन के एटम होते हैं ना, ये क्या करते हैं, ये इस कार्बन और हाइड्रोजन, ये कार्बन और ये हाइड्रोजन के दरमियान में जाके ऐड हो जाते हैं। जैसे हम यहाँ पे ये देखते हैं, जैसे आपके पास है जी ये कंपाउंड हीट किया, अब मैं यहाँ पे इसको मैं ऐसे लेके जा रहा हूँ, ध्यान करना है आपने। तो ये कंपाउंड था +O2, तो ये बेंजीन रिंग मैंने ऐसे यहाँ पे दोबारा लिख दिया है, ये वाला, ये इसके साथ कार्बन अटैच है, मैंने यहाँ पे कार्बन लगा दिया, इसके एक तरफ CH3 है, दूसरी तरफ CH3 मैंने सेम यहाँ पे लगा दिया। अब ये O2 कहाँ पे जाता है, O2 ये जाता है कार्बन और इस हाइड्रोजन के दरमियान में। तो आपके पास क्या होता है कि ये कार्बन है, यहाँ पे ऑक्सीजन लगता है, एक ऑक्सीजन यहाँ पे लगता है, और साथ ये H, लास्ट वाला H, ये वाला, ये यहाँ पे मैं लगा देता हूँ, ये आपके पास बन जाता है, दिस इज कॉल्ड परऑक्साइड। इससे आपके पास परऑक्साइड बन जाता है, इसको कहते हैं क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन बनाता है ना, उसको परऑक्साइड कहते हैं, जैसे H2O2 होता है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या होता है, ये क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड बन जाता है, ये वाला, ये कंपाउंड बन जाता है। ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता है और ये फ़ौरन ही किसी दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होना चाहेगा। उसके लिए हम क्या करते हैं, क्योंकि जब भी ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड बनता है ना, वो अनस्टेबल, लोन पेयर की बड़ी रिपल्शन हो रही होती है, तो ये बॉन्ड, ये 2 ऑक्सीजन इसको अनस्टेबल बना रहे होते हैं। रिजल्ट में क्या होता है, अब हम ये बन गया आपके पास, अगले स्टेप के अंदर क्या करते हैं, अगले स्टेप के अंदर इसका 10% सल्फ्यूरिक एसिड का, इस कंपाउंड का 10% सल्फ्यूरिक एसिड का के साथ इसका रिएक्शन करवाया जाता है एट 70 सेंटीग्रेड टेम्परेचर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसका इसके साथ रिएक्शन करवाया जाता है। अब क्या होता है, अब आपके पास ना फिनोल बनता है प्लस एसीटोन बनता है, फिनोल बनता है प्लस एसीटोन बनता है। ये काफ़ी कम्प्लेक्स मैकेनिज्म है, हम उस पर नहीं जाएंगे, हम डायरेक्ट इसको याद कर रहे हैं कि इसको याद कैसे करना है। कि ये आपके पास बन गया, अब क्या हुआ, अब हुआ ये है, जैसे ही हम इसके साथ रिएक्शन करवाते हैं, आपके पास क्या होता है कि ये जो पूरा ग्रुप होता है, ये वाला, ये जो पूरा ग्रुप होता है, ये वाला, ये यहाँ से रिमूव हो जाता है, ये पूरा ग्रुप यहाँ से रिमूव हो जाता है ऐसे, और यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बन जाता है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बन जाता है। रिजल्ट में आपको यहाँ पे कीटोन्स मिल जाते हैं, ये आपको कीटोन मिल गया है। अब पीछे क्या बचा है, अब पीछे ये बचा बेंजीन रिंग और ये OH, ये OH इस बेंजीन रिंग के साथ लग जाता है, तो ये आपका बन गया है जी फिनोल। तो आपको बच्चे क्या मिल गया यहाँ पे, आपको जो है ना यहाँ पे फिनोल मिल गया। ये मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्योंकि इसमें आपकी जो कीटोन्स भी मिल रही है, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट, बड़ा यूज़फुल वैल्यूएबल मेथड है ये वाला, ऑक्सीडेशन ऑफ क्यूमीन से फिनोल को बनाना। ज़्यादातर इसी मेथड से हम फिनोल को बना रहे होते हैं। ये आपका थर्ड मेथड आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट ऑक्सीडेशन ऑफ क्यूमीन वाला और डाउस प्रोसेस वाला, क्योंकि ये तो आपको अलग भी आ जाता है, तो इसलिए इसको अच्छे से याद करना है। अब आते हैं आखिरी मेथड के ऊपर, दैट इज़ द हाइड्रोलिसिस, अगेन हाइड्रोलिसिस ऑफ बेंजीन डाईअज़ोनियम साल्ट। बेंजीन डाईअज़ोनियम साल्ट आप लेते हैं, इसकी करवाएंगे हाइड्रोलिसिस, उसके रिजल्ट में आपको मिलेगा जी फिनोल। अगेन कि बेंजीन डाईअज़ोनियम साल्ट हमारे पास नहीं होता, इसको बनाना पड़ता है। पहले बेंजीन डाईअज़ोनियम साल्ट बनाया, हाइड्रोलिसिस करवाई, फिनोल बन गया, लेकिन बेंजीन डाईअज़ोनियम साल्ट हमारे पास है ही नहीं, तो हम पहले इसको बनाएंगे फिर आगे की तरफ मूव करेंगे। अब आते हैं इसकी प्रिपरेशन कि इसको बनाएंगे कैसे। तो अगेन इसको बेंजीन से ही बनाएंगे, हमने सारे कंपाउंड ना बेंजीन से ही बनाया, आपने ख्याल करना है इस चीज़ का। तो मैंने बेंजीन लिया ये वाला, सबसे पहले मैं इसकी करवाता हूँ नाइट्रेशन करवाता हूँ, प्लस HNO3 के साथ इसका रिएक्शन करवाया जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड एज अ कैटलिस्ट यहाँ पे इस्तेमाल होता है। ये रिएक्शन आपने पहले पढ़ा हुआ है नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन में, बेंजीन वाला जो चैप्टर है ना, उसमें एरोमेटिक कंपाउंड वाला जो चैप्टर है उसमें ये रिएक्शन आपने मैकेनिज्म के साथ पढ़ा हुआ है। बेंजीन प्लस HNO3 और कैटलिस्ट H2SO4 इस्तेमाल किया जाता है। होता क्या है, होता ये है
ये जो HNO3 है ना, इसको मैं खोल के लिखने लगा हूँ, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ HONO2, इसको मैंने खोल के लिखा है HNO3 को HO और NO2। जब बेंजीन का HNO3 के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ से एक H बाहर आता है, यहाँ से एक H बाहर आता है, और ये वाला जो NO2 ग्रुप होता है पूरे का पूरा, ये वाला जो NO2 ग्रुप होता है वो इस H की जगह के ऊपर आके लग जाएगा, ये बन जाएगा नाइट्रोबेंजीन। आपको नाइट्रोबेंजीन बन गया। और साथ यहाँ से जो एक H निकला होता है और यहाँ से जो OH बचा होता है, इसके साथ बना देते हैं प्लस H2O। प्लस H2O बनता है, लेकिन उसको हम नहीं लिख रहे, वो अभी मेन प्रोडक्ट नहीं है। मेन प्रोडक्ट आपकी ये वाली है नाइट्रोबेंजीन। तो हमने नाइट्रोबेंजीन बना लिया नाइट्रेशन के थ्रू। इसका पूरा मैकेनिज्म है वो हमने पहले पढ़ा हुआ है कि कैसे मैकेनिज्म इसका होता है, जिसमें 2-3 स्टेप आते हैं आई थिंक। वो हमने इसका पहले नाइट्रिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है, इलेक्ट्रोफाइल बनता है, इलेक्ट्रोफाइल फिर जाके अटैक करता है, वगैरह वगैरह सारा हमने पढ़ा हुआ है। अब जैसे ही नाइट्रोबेंजीन बन जाता है, हमने बनाना है बेंजीन डाइजोनियम साल्ट, वहाँ तक पहुँचना है। तो नाइट्रोबेंजीन बना। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप के ऊपर। अगले स्टेप में हम करते हैं, हम इसका रिएक्शन करवाते हैं जी स्टेनस क्लोराइड के साथ, SnCl2 के साथ इसके रिएक्शन करवाते हैं। स्टेनस क्लोराइड क्या करेगा, इस कंपाउंड की ना रिडक्शन कर देगा। रिडक्शन कर देगा, रिडक्शन का मतलब होता है कि इस कंपाउंड में से ऑक्सीजन को बाहर निकाल देगा और हाइड्रोजन को ऐड कर देगा। रिडक्शन कहते हैं ना, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो ये नाइट्रोबेंजीन का जब स्टेनस क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाया जाता है तो ये स्टेनस क्लोराइड इस कंपाउंड की रिडक्शन कर देता है, ऑक्सीजन को इसमें से बाहर निकाल देता है, हाइड्रोजन को ऐड कर देता है। तो रिजल्ट में आपको ये वाला कंपाउंड मिलेगा, दैट इज एनिलीन। इसको एनिलीन कहते हैं, बेंजीन रिंग, ऊपर ये NH2। अब ये रिएक्शन कैसे होता है थोड़ा सा ये देख लेते हैं। ये बेसिकली जो SnCl2 होता है ना, ये SnCl2 नहीं होता। बेसिकली क्या होता है कि हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे होते हैं Sn प्लस HCl, इन दोनों का ना मिक्सर इस्तेमाल हो रहा होता है। Sn प्लस HCl, इनका मिक्सर इस्तेमाल होता है। जब इनका मिक्सर इस्तेमाल करेंगे तो Sn और HCl मिलके बना देते हैं SnCl2। अगर इसको मतलब अगर मैं बैलेंस कर लूँ, यहाँ पे 2 HCl इस्तेमाल कर लेता हूँ, तो यहाँ पे मैं SnCl2 मतलब कि आपके पास SnCl2 मिल जाता है और आपके पास ये वाला कंपाउंड जो होता है वो बन जाता है। अब जैसे ये कंपाउंड आपके पास बनता है, साथ आपको यहाँ पे हाइड्रोजन गैस भी मिलती है, मतलब यहाँ पे आपको H2 भी मिलता है। तो हम ये वाला मिक्सर जो होता है वो इस्तेमाल करते हैं। तो ये SnCl2 और H2 जो होता है इस कंपाउंड की रिडक्शन कर देते हैं। रिडक्शन में क्या होता है कि ऑक्सीजन यहाँ से बाहर आ जाता है और ये वाले 2 हाइड्रोजन इसके अंदर चले जाते हैं। तो आपको ये वाला कंपाउंड जिसको एनिलीन कहते हैं, तो आपको एनिलीन बच्चे मिल जाता है। जैसे ही एनिलीन मिलता है, एनिलीन जब मिल जाता है तो इसका आगे फिर रिएक्शन करवाया जाता है NaNO2 प्लस HCl, इन दोनों के मिक्सर के साथ एट 0 सेंटीग्रेड पर इस एनिलीन का NaNO2 प्लस HCl के साथ रिएक्शन करवाया जाता है। जब इसके साथ रिएक्शन करवाया जाता है तो फाइनली हमें मिल जाता है बेंजीन डाइजोनियम साल्ट, ये वाला बेंजीन रिंग, और ऊपर लगा हुआ N2Cl। ये बेंजीन डाइजोनियम साल्ट हमें जो होता है एट द एंड हमें यहाँ पे मिल जाता है। इसके साथ हमें और भी प्रोडक्ट्स मिलती हैं, बाई प्रोडक्ट्स, लेकिन उसको हम सिंप्लिसिटी के लिए नहीं लिख रहे, हम अपनी मेन प्रोडक्ट ही लिख रहे हैं कि NH2 एनिलीन का HCl के साथ यहाँ पे रिएक्शन करवाया। सिंपल बता रहा हूँ कि आपके पास क्या होता है कि यहाँ से जो NH2 होता है ये रीअरेंज होता है और ये 0 सेंटीग्रेड पे, ये कम टेम्परेचर पर ही रिएक्शन हो जाती है, अनस्टेबल होता है, कम टेम्परेचर पर ही रिएक्शन हो जाता है। तो NH2 रीअरेंज होता है और ये रीअरेंज होता है NaNO2 प्लस HCl के साथ, और आपको ये बना देता है N2Cl, बेंजीन डाइजोनियम साल्ट में ये कन्वर्ट हो जाता है। अब यहाँ तक हमने बेंजीन डाइजोनियम साल्ट बनाया, इसको इसी लाइन में अपने याद करना, वरना इसका मैकेनिज्म तो बहुत कम्प्लेक्स आता है। ये बेंजीन डाइजोनियम साल्ट बन जाता है। लास्ट में हम क्या करते हैं, इसका H2O के साथ रिएक्शन करवाया जाता है, पानी के साथ इसका रिएक्शन करवाया जाता है एट 100 सेंटीग्रेड। इस कंपाउंड का 100 सेंटीग्रेड पर पानी के साथ रिएक्शन करवाया जाता है। पानी क्या करता है, इसको बीच में से ब्रेक कर देता है, तोड़ देता है। रिजल्ट में क्या होता है, जब इसका पानी के साथ रिएक्शन करवाया जाता है तो आपके पास इस कंपाउंड में से यहाँ पे ये N2 बाहर आता है। सबसे पहले यहाँ से N2 बाहर निकल आता है, ये N2 बाहर निकल आया, फिर बचा है यहाँ पे क्लोरीन Cl। ये जो क्लोरीन होता है ये पानी में से, जो पानी होता है हमें पता है वो होता है जी HOH, पानी में से क्लोरीन और ये H, ये क्लोरीन इस कंपाउंड में से और इसके साथ ये H, ये दोनों मिलकर बना देंगे जी HCl। N2 भी निकल गया, HCl भी निकल गया। पीछे क्या बचा है, पीछे बचा आपका ये वाला OH और ये पूरा बेंजीन रिंग। तो ये जो OH क्या करेगा, अब OH बचेगा वो भी कोई ना कहीं जाके लगेगा, तो वो यहाँ पे आके लग जाएगा। रिजल्ट में बचे आपको फिनोल मिल जाता है। तो आपका फिनोल बनेगा N2 प्लस HCl। ये 4 मेथड हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में लाजमी आते हैं। इसमें डोज प्रोसेस और ये ऑक्सीडेशन ऑफ क्यूमीन तो अलग भी आ जाता है। थैंक यू।